और ये तंजीमी काम ना कर सके या इलेक्शन ना लड़ सके। कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लें, पाकिस्तान की अवाम खड़ी हो चुकी है। पाकिस्तान की अवाम बशऊर अवाम है। उन्हें पता चल गया है कि इस मुल्क में किसने ज्यादतियां की हैं, किसने इस मुल्क को लूटा है, किसने इस मुल्क पे डाके डाले हैं और कौन इस मुल्क का सच्चा सिपाही है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? मैं अपने तमाम अवाम से अपील करता हूँ कि इंशाअल्लाह जब भी कॉल दी जाएगी आप सब ने मुतहर्रिक होना है और आप सब ने अपने चेयरमैन के लिए बाहर निकलना है। मैं खुर्रम शेर जमान से कहूँगा कि आप जी देखें जी, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ और ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मैं एक पैगाम अच्छा जी, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये पैगाम जिसको दिया जा रहा है ना, वो कान अपने खोल के सुन ले। और कान खोलने को मैं कह रहा हूँ आसिफ अली जरदारी को। ये जो बड़ा मासूम बना बैठा हुआ ना इस वक्त, और ये समझ रहा है कि पाकिस्तान के लोग ये भूल गए हैं कि मौजूदा जो क़यामत इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर उतरी हुई है महंगाई की शक्ल में और तमाम आफतें जो हम पे आई हुई हैं, ये जरदारी समझ रहा है कि पाकिस्तान की कौम भूल गई है कि ये इसके अंदर कितना मुलविस है। तो ये इसकी गलत फहमी है, ये इसकी गलत फहमी है कि इसको माफ़ कर दिया जाएगा। अगर इमरान खान को कुछ भी होगा, हम जानते हैं कि इन्होंने प्लानिंग की भी है कि इन्होंने इमरान खान को कत्ल करना है। ये अगर समझते हैं कि हम इस बात को भूल जाएंगे या हम भूल चुके हैं कि इसमें हुकूमत सिंध या पीपल्स पार्टी कितनी मुलविस है, तो ये इनकी गलत फहमी है। खुदा न खास्ता अगर इमरान खान को कुछ भी हुआ तो उसके अंदर जितनी PMLN मुलविस होगी, उसके अंदर जितनी JUIF मुलविस होगी, बाकी जमातें, उसके अंदर पूरा हिस्सा जो है वो आसिफ अली जरदारी का भी होगा। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, इस हालात के अंदर इस शहर की चौथी सियासी जमात MQM वो भी पूरी मुलविस है। आज पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का तूफान आया हुआ है, उसके अंदर ये सारी सियासी जमातें मुलविस हैं। ये मलकाए पटवारिस्तान मरियम और दूसरा ये शहनशाह पटवारिस्तान नवाज शरीफ और इनके साथ इनके जितने चमचे पटवारिस्तान के हैं, जो आज इस वक्त सियासी दलाल बने TV पे बैठ के भौंक रहे हैं, ये अगर समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम इनको माफ़ करेगी, ये इनकी गलत फहमी है। आज पूरे पाकिस्तान का हर घर, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर औरत इमरान खान के साथ खड़ी हुई है और इनकी चीखें निकली हुई हैं। हम देख रहे थे कि कल मरियम की चीखें निकली हुई थी। वो चीखें क्यों निकली हुई हैं इनकी? ये चीखें इनकी इस वजह से निकली हुई हैं क्योंकि सारा हराम का पैसा लगाने के बावजूद, पूरी पंजाब हुकूमत का निज़ाम लगाने के बावजूद इनके जलसों के अंदर लोग नहीं आ रहे, क्योंकि आज पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। कराची शहर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर के एक कॉल के ऊपर आपके सामने मौजूद है कि कितने लोग आए। अगर आप इमरान खान के ऊपर हमला करेंगे तो ये याद रखना कि पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा, कराची शहर भी बाहर निकलेगा और हम मुकाबला करेंगे। चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हमने, हम मुकाबला करेंगे। अगर आप लाहौर में इमरान खान पे हमला करेंगे तो यहाँ पे पूरा कराची बाहर निकलेगा, हम आपके ऊपर हमला करेंगे, ये याद रखना। मैं एक ARY की बंदिश के हवाले से भी बात करना चाहता हूँ।
और इसके अलावा जिस तरह आज इन्होंने लाहौर में जो तशद्दुद हुआ है उसका ब्लैक आउट करवाया गया है मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। आप आवाम की आवाज़, आप चैनल्स की आवाज़ को कब तक बंद करेंगे? सोशल मीडिया ऑन है, सब लोगों के पास सोशल मीडिया के थ्रू तमाम इन्फॉर्मेशन जा रही है। ARY को जो आपने बंद किया है, बोल पे जो बंदिशें लगा रहे हैं, हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अरसलान ताज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो तशद्दुद, रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा PDM की हुकूमत, मैं केयर टेकर हुकूमत नहीं कहता, मोहसिन नकवी केयर टेकर वज़ीर आला नहीं है। मोहसिन नकवी PDM के नामजद करदा वज़ीर आला हैं, जरदारी के खासुल ख़ास हैं, जरदारी के अपना बच्चा है जिसने आज ऑर्डर दिए। एक तरफ ये सो कॉल्ड केयर टेकर हुकूमत ऑर्डर जारी कर रही थी, दूसरी जानिब वो दहशतगर्द राना सनाउल्लाह जिसके हाथों पे मॉडल टाउन का खून है, वो वही बात कर रहा था जो मोहसिन नकवी की हुकूमत कर रही थी। इसका मतलब ये PDM की हुकूमत के कहने के ऊपर हुआ है। आज लाहौर में निहत्ती माएँ बहनें, आज याद रखें, उन निहत्ती माएँ बहनों पर तशद्दुद हुआ। आज आलमी दिन है हकूक़े निस्वा का, ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि ख़वातीन के आलमी दिन के ऊपर पाकिस्तान में सियासी कारकुनान पर तशद्दुद हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त मुल्क में सिविलियन हुकूमत है। मैं समझता हूं कि इस मुल्क में इस वक्त मार्शल लॉ का निफाज हो चुका है। ये मुल्क आमरीत के अंडर चल रहा है। इस वक्त यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है। ये कैसी जमहूरियत है कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि 30 तारीख को इलेक्शन होने हैं और उस रोज़ ऐलान होता है कि जी कल से कागजात नामजदगी जमा होगी, और एक सियासी जमात जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है वो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करती है और दफ़ा 144 का निफाज कर दिया जाता है। ये काहे की जमहूरियत है? कौन सी दुनिया में ऐसा होता है? कहाँ जमहूरी हुकूमतों में ऐसा होता है कि सियासी जमातों पर एक तरह की पाबंदी लगा दी आपने? आप ये कह रहे हैं कि जी कोई सियासी जमात रैली नहीं निकाल सकती। फिर ये पैमरा के ऊपर मैं समझता हूं आला अदालतों को नोटिस लेना चाहिए। यह आला अदालतों का भी टेस्ट है। आला अदालत को ये तय करना होगा कि क्या इस मुल्क में आमरीत नाफिज है, क्या इस मुल्क में मार्शल लॉ का निफाज हो चुका है, या फिर यहाँ पे जमहूरी आईनी हुकूमत चलेगी। क्या मुल्क के खुदादादे पाकिस्तान में आईने पाकिस्तान चलेगा या आमरीत चलेगी? अदालतों को फैसला करना होगा। ये कौन सा कानून है कि पैमरा कहता है कि कोई टीवी चैनल रैली की कवरेज नहीं करेगी, कोई टीवी चैनल लोगों पे तशद्दुद होगा वो नहीं दिखाएगा, कोई अखबार खबर नहीं देगा, कोई टीवी चैनल ये नहीं बताएगा कि किस तरह निहत्ते कारकुनों पे तशद्दुद हुआ। ये कौन सी जमहूरियत में होता है? हम इस गैर जमहूरी इक़दाम की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम कराची में बैठ के लाहौर में होने वाले इस तरह के तशद्दुद को रद्द करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। और एक चीज़ बार बार बताना चाहते हैं कि अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। हम बार बार आपके इस तरह के इक़दामात पर खामोश नहीं बैठेंगे। कराची के अवाम
जब भी आपने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, हम उसका भरपूर अंदाज में जवाब देंगे। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस वक्त मुल्क में इमरान खान जैसा लीडर मौजूद है जो बार बार अपने कारकुनान को, अपने लोगों को कहता है कि सब्र करें। तशद्दुद होने के बावजूद वो कहता है कि सब्र करें, पुरअमन रहे। के ये ज़ाब्ते कोई हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। माजी में अगर किसी सियासी जमात के ऊपर ऐसा तशद्दुद होता था, या पूरा पूरा शहर जला दिया जाता था, पूरा पूरा मुल्क बंद कर दिया जाता था, हाईवे बंद कर दिए जाते थे, एयरपोर्ट बंद कर दिया जाते, पोर्ट बंद कर दिए जाते थे। ये इमरान खान है जिसको इस मुल्क की परवाह है। वो कहता है मैं इश्तियाल नहीं चाहता मुल्क में। आप लोग शुक्रिया अदा करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जज्बाती हो चुके हैं। इमरान खान अकेला खड़ा है जिसने उन सबको रोक के रखा है कि जज्बात पे काबू रखें। लेकिन ये बार बार ऐसा नहीं होगा। आप खवातीन पे तशद्दुद करें, 75 FIR इमरान खान पे काट दें, हमारे लीडरान को जेलों में डालें, उनके ऊपर उनको बराना करके तशद्दुद करें। आपने जो कुछ हो सकता था आपने किया। इस तरह तो किसी अफ्रीका की कोंगो की रियासत में भी नहीं होता जो आपने यहाँ पे किया है। आखिरी वार्निंग है तमाम लोगों को, कान खोल के, जैसे खुर्रम ने कहा, सुन लें। इसके बाद कोई भी बात आई तशद्दुद की, फिर कोई ये ना कहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉल नहीं देगी, अवाम खुद निकल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान।